हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 1 का मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर हिंदी। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं। अगर आप मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चित्र पहचान कर नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं, इनको पहचान कर इनके नाम यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट चित्र की हम बात करें तो फर्स्ट चित्र है दीपक का, तो यहाँ आ जाएगा दीपक। नेक्स्ट है चित्र मूली, तो यहाँ पे लिखवा देंगे मूली। नेक्स्ट है तोता, तो यहाँ आ जाएगा तोता। नेक्स्ट पिक्चर है मेज की, तो यहाँ लिखवा देंगे मेज। नेक्स्ट इज संज्ञा शब्दों पर गोला करें। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें से जो संज्ञा शब्द है उन पर गोला करना है। तो फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट में है मोर, वह और तुम। इनमें से मोर संज्ञा है तो इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हम, राधा, गाय। यहाँ पे राधा और गाय दोनों ही संज्ञा हैं, सो इनको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है चार, घोड़ा और मेरा। सो घोड़ा जो है वो संज्ञा है तो इसको सर्कल करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मात्रा का शब्द पहचानो। एक ही मात्रा का शब्द पहचानो। अब इसमें एक ही मात्रा का कौन सा शब्द है उसको पहचान कर सर्कल करना है। सो हम देखें, ये है पौधा, पेड़ और तैराक। सो जो पेड़ है वो एक ही मात्रा का शब्द है, छोटे एक ही मात्रा का शब्द है, इसको सर्कल करवाएंगे। औ की मात्रा का शब्द पहचानो। इन तीनों वर्ड्स में से जो भी औ की मात्रा का जो शब्द है उसको पहचानना है। तो ये खिलौना जो है वो औ की मात्रा का शब्द है, सो इसको सर्कल करवा देंगे। नाउ नेक्स्ट है सही सर्वनाम को पहचानो। यहाँ पे दो वाक्य लिखे गए, इन वाक्य में से जो सर्वनाम है उसको सर्कल करवाना है। सो यहाँ लिखा हुआ है वह स्कूल जाता है। सो जो वह है वो सर्वनाम शब्द है तो इसको सर्कल करवा देंगे। यह हाथी है, यह हाथी में से यह जो है वो सर्वनाम शब्द है, इसको सर्कल करवा देंगे। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द से संबंधित वाक्य बताओ। यहाँ पे दो वाक्य लिखे गए हैं, इन दोनों वाक्य में से जिस भी वाक्य में संज्ञा शब्द आ रहा है उस वाक्य को टिक कर देंगे। तो फर्स्ट वाक्य है तितली उड़ रही है। नेक्स्ट वाक्य तुम कल चले जाना। सो ये जो दोनों वाक्य, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिनमें संज्ञा शब्द यूज हुआ है। तो इसमें हम बात करें तो ये जो तितली है वो एक संज्ञा शब्द है, प्राणी है। संज्ञा शब्द होने के कारण ये संज्ञा शब्द से रिलेटेड वाक्य है तो इसको हम टिक करवा देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें तुम कल चले जाना, इसमें कोई भी संज्ञा शब्द यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसको टिक नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वचन और बहुवचन का मिलान करें। यहाँ पे कुछ शब्द एक वचन वाले और कुछ बहुवचन वाले लिखे गए हैं। सो जो बहुवचन वाले उनको एक वचन से मैच करना है, जो एक वचन वाले उनको बहुवचन से मैच करना है। सो फर्स्ट हम शब्द देखें मछलियाँ। मछलियाँ बहुवचन है तो इसको एक वचन क्या हो जाएगा, मछली। सो मछलियाँ को मैच कर देंगे मछली के साथ में। कविता एक वचन है, कविताएं बहुवचन हो गया। पुस्तकें बहुवचन, पुस्तक एक वचन। गाय एक वचन, गाय बहुवचन। कहानी, कहानी का क्या हो जाएगा बहुवचन, कहानियाँ। नेक्स्ट सर्वनाम शब्द से संबंधित वाक्य बताओ। यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं, इसमें क्या करना है, जो भी सर्वनाम शब्द से संबंधित वाक्य उसको टिक करना है। मोर नाच रहा है, तुम खेलने जाते हो। अब पहले हम वाक्य की बात करें, यहाँ पे मोर नाच रहा है। सो जो मोर है वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द नहीं है, और इसमें और भी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कि सर्वनाम से रिलेटेड हो। सो ये जो वाक्य है वो इसमें टिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें तुम खेलने जाते हो, जो तुम है वो एक सर्वनाम शब्द है, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम संबंधित वाक्य, तो इसको टिक करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदलकर सही वाक्य पहचाने। इसमें क्या करना है, लड़का शब्द का लिंग बदलकर सही वाक्य पहचाने। लड़का, लड़के का हम लिंग चेंज करें क्या बनेगा, लड़की। अब लड़की के लिए क्या वाक्य लिखा हुआ है, लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। मतलब दो तरीके से लिखा हुआ है, एक में बड़ी ई की मात्रा और एक में छोटी ई की मात्रा। तो जो भी सही शब्द है उसको सर्कल करवा देंगे।
या उसको उस वाक्य को टिक करवा देंगे। तो हम पहले वाले वाक्य की बात करें, इसमें बड़े ई की मात्रा है लड़की में और नीचे में छोटे ई की मात्रा है, तो सही शब्द है वो ये है लड़की, तो इस वाक्य को टिक करवा देंगे। नेक्स्ट है पिता शब्द का लिंग बदलकर सही वाक्य पहचाने। पिता शब्द का लिंग बदले तो क्या हो जाएगा माता। अब दो वाक्य हैं, दोनों में से देखना है कौन सा सही वाक्य है। माताएं खाना बना रही हैं, माता खाना बना रही है। अब इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा इसका सही, माता। तो माता वाला जो वाक्य है इसको टिक करवा देंगे। नाउ नेक्स्ट है अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर 5 से 6 लाइन बच्चे से लिखवाएंगे। ये टॉपिक्स हैं मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरी माँ, मेरा परिचय। इनके अलावा भी कोई भी और टॉपिक आप ले सकते हैं। तो जैसे आपको लाइन लिखवानी है मेरे स्कूल का नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से आपको 5 से 6 लाइन बच्चे से यहाँ पे लिखवानी है। इंग्लिश में भी हम सेम टॉपिक करते हैं, जहाँ पे हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग में भी ऐसे ही आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें आपको 5 to 7 लाइन्स लिखनी होती है। सेम टॉपिक ये हिंदी में भी है जिसको हम कहेंगे अनुच्छेद लेखन। नाउ नेक्स्ट है अपठित गद्यांश। जैसे हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीड द पैसेज करते हैं, उसी तरीके से हिंदी में ये अपठित गद्यांश होता है जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश है शनिवार का दिन था, पिता और शिवम बाजार गए, नई साइकिल और मिठाई लाए, मल्लिका साइकिल पाकर इतराई, मिठाई खाकर साइकिल चलाई। रविवार आया, शिवम और मल्लिका साइकिल पर चढ़कर बगिया तक गए, शिवम गिर गया, मल्लिका दवाई लाई, शिवम और मल्लिका वापस आ गए। तो ये गद्यांश हो गया है। अब गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ये कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर देने हैं। फर्स्ट है कौन कौन बाजार गया। बाजार कौन कौन गए थे, पिता और शिवम, तो पिता और शिवम बाजार गए। शिवम और मल्लिका साइकिल पर चढ़कर कहाँ गए, शिवम और मल्लिका साइकिल पर चढ़कर बगिया तक गए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ना है और आंसर आपको मिलेगा इस गद्यांश के अंदर। उस गद्यांश के हेल्प से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है मल्लिका क्या लाई। मल्लिका क्या लाई, मल्लिका दवाई लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा दवाई। नेक्स्ट देखिए गद्यांश में आए दिनों के नाम लिखिए। यहाँ पे गद्यांश में जो जो दिन आए हैं उनके नाम लिखने। तो गद्यांश में आए हैं शनिवार और रविवार, तो उन दोनों दिनों के यहाँ पे नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हमें, इन दोनों शब्दों का यूज करके हमें वाक्य बनाने। जैसे दवाई, तो राम दवाई लेने बाजार गया, इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। बाजार, बाजार में आज बहुत भीड़ थी। तो ये जो शब्द है इनको यूज करके यहाँ पे वाक्य बनवाने हैं। नेक्स्ट है चित्र देखकर शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए और दिए गए चित्र का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ये जो क्वेश्चन है ये उसी तरीके से जैसे इंग्लिश में पिक्चर कंपोजिशन होता है, इसी तरीके से हिंदी में चित्र वर्णन है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास पिक्चर दी गई होती है हमें, और उस पिक्चर को देख के हमें कोई भी 5 वाक्य बनाने होते हैं। सेकेंड हो सकता है कि पिक्चर हमें दी गई होती है और पिक्चर के साथ साथ खाली स्थान दिए गए होते हैं, और पिक्चर की हेल्प से वो खाली स्थान हमें भरने होते हैं। वर्णन को हम इसकी सहायता से समझेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। चित्र देखकर सही उत्तर चुनकर लिखिए। हम कुछ खालिस्तान देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है आसमान में सुंदर डैश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिक्चर को देखेंगे, इन शब्दों की हेल्प लेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खालिस्तान देखें, एक लड़की डैश उड़ा रही है। एक लड़की यहाँ पे पतंग उड़ा रही है, तो यहाँ पे पतंग लिखा हुआ है, तो एक लड़की पतंग उड़ा रही है। तो इसी तरीके से पिक्चर को देखना है और शब्दों की हेल्प लेनी है, और उसके साथ ही ये सारे जो खालिस्तान दिए गए इनको भरना है। सो यहाँ पे जो चित्र वर्णन है ये भी एग्जाम में 1 से 2 आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो ये था हमारा आज का क्लास 1 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एग्जाम सिलेबस आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पेपर को चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आज का क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको आइडियाज़ मिले हो कैसे क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।